गया में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। इस हमले में अतरी थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी को एएनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दरअसल शौच के लिए नदी किनारे गई दो युवतियों के अपहरण की सूचना के बाद छापेमारी करने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया और पत्थरबाजी के साथ साथ लाठी डंडे से वार किया गया, जिसमें अतरी थानाध्यक्ष कंचन चौधरी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं कांस्टेबल गौतम कुमार और मुकेश कुमार को भी चोटें आई हैं। एसएसपी राजीव मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों का हाल जाना। पूरा बोला कि सब लोग वहाँ इकट्ठा है, आप भी चलिए हम भी जाएंगे। वहाँ गए तो जो आदमी ये काम किया था वो वहाँ था। हम लोग उससे पूछताछ के लिए बुला रहे थे, उतना ही में सब लाठी डंडा और हाँ। थानाध्यक्ष को रात को लगभग 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि उनके थाना क्षेत्र से जो है 2 लड़कियों का अपहरण हो गया है। तो उसी के अनुसंधान के क्रम में वो परिवार वालों से पूछताछ करने गए, तब तक लड़कियां वापस आ गई थी और लड़कियों द्वारा और परिवार के लोगों द्वारा जो बताया गया कि जहाँ उनको रखा गया था नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत वो गांव पड़ता है, वहाँ पर वो रेड के लिए गए थे। उसी रेड के क्रम में जो है कुछ लोगों द्वारा जो पुलिस बल था उस पर हमला कर दिया गया और उसी में जो है थाना अध्यक्ष और एक अन्य कांस्टेबल जो है घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण की चकिया के रहने वाले 2 युवकों की सीतामढ़ी पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूर्वी चंपारण में हंगामा मच गया है। चकिया में रामडीहा गांव के आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, साथ ही एनएच 28 को जाम कर दिया गया। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में लूट और हत्या के आरोप में सीतामढ़ी और चकिया थाना पुलिस ने मंगलवार की रात दोनों युवकों को गिरफ्तार किया था। दोनों युवकों की मौत की खबर मिलने के बाद गांव के ग्रामीण आज सुबह करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर चकिया थाने पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोनों युवकों के बारे में बताया जा रहा है कि एक गुफरान सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता था और पिछले साल ही घर लौटा था। वहीं दूसरा युवक तस्लीम हत्या और लूट के कई मामलों में संलिप्त था। मतलब किस आधार पर मारे, कौन सा जुल्म है तो उसको सजा दीजिए, क्या है नहीं है। मेरा भाई मरा हुआ है, मतलब भाई अभी फास्ट मतलब आए थे, दिल्ली से आए थे, वो उनको मारा गया है सर। उसके बाद में चाची लोग के मतलब हाथ पांव मतलब लाठी से बंदूक के घोड़ा से मारा गया है। उसके बाद मार के इधर ही फुटा हुआ है, अभी नहीं आ पाई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उसके बाद में कहा, उसके बाद हम लोग थाना का बोले, थाना बोलता है ठीक है हम इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या है नहीं है। अब तक हम कुछ था पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वर्दी पहन करके एक आम दिन में कत्ल किया है, रात कत्ल किया है, इससे बड़ा गुंडा कौन है। सीतामढ़ी की घटना को पुलिस मुख्यालय ने बेहद गंभीरता से लिया। इस मामले में थानाध्यक्ष को निलंबित करने के साथ साथ उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करते हुए जेल भी भेज दिया गया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। इसकी जांच पुलिस मुख्यालय स्तर से भी किया जा रहा है। खुद एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्ण इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं इनसे। सर, जो घटना हुई है, क्या जांच में बातें सामने आई है, क्या कुछ मामला आया है सामने? काफी दुखद घटना है। पुलिस अभिरक्षा पुलिस कस्टडी में 2 संदिग्ध जो पकड़े गए थे एक गंभीर कांड में, उनकी इलाज के दौरान सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई कल। इसको लेके जो ह्यूमन राइट कमीशन का आदेश है उसके आलोक में थाना प्रभारी और जो भी पुलिसकर्मी थे, कुल 8 पुलिसकर्मी पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मालूम हुआ कि इनकंक्लूसिव निकला है, कॉज ऑफ डेथ डॉक्टर नहीं दिखाए हैं। इस बिंदु पर और जांच होगी। डीआईजी मुजफ्फरपुर खुद पहुंचे हुए हैं और वो खुद जांच कर रहे हैं। 8 पुलिसकर्मियों, 8 को सस्पेंड कर दिया गया है। संभवतः अभिरक्षा में भी ले लिया गया है थाना प्रभारी को। सेवा से बर्खास्त भी किया जाएगा क्या? अगर मामला सामने इनकी संलिप्तता आएगी और हत्या के केस में अगर चार्जशीट जो होते हैं उनकी, तो सेवा से बर्खास्ती विधिवत होती ही है। तो क्या ये आप न्यूज 18 के माध्यम से पीड़ित परिवार को ये इंश्योर कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, उचित न्याय होगा? बिल्कुल, सरकार की तो यही यूएसपी है कि किसी को बचाया नहीं जाता है, जो दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई होती है। चलिए, तो ये एडीजी मुख्यालय है कुंदन कृष्ण साहब जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पुलिसकर्मियों को फिलहाल 302 के तहत जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दीदारगंज में अपनी ही जमीन पर स्वामित्व को लेकर एक कारोबारी पिछले 2 साल से न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन अब तक पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के झूठे आश्वासनों के अलावा उससे कुछ नहीं मिला। पीड़ित कारोबारी संजय कुमार की माने तो उनकी जमीन पर स्थानीय दबंग रामस्वार्थ राय ने कब्जा कर रखा है। दबंगई का आलम यह है कि कई बार दबंगों ने संजय और उनके परिजनों की पिटाई भी कर डाली है। पीड़ित कारोबारी संजय कुमार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस दबंगों से मिली हुई है और कार्रवाई के बजाय उल्टा उन्हें ही धमकी दी जाती है। आईजी पुलिस कार्यालय तक गुहार लगा चुके संजय कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेंगे। अवैध तरीके से और थाना द्वारा हमको जब थाना पर दबाव बना तो उनके द्वारा बड़ा बाबू जो है अभी SHO माल सलामी के द्वारा बोला जाता है कि अगर तुम जमीन पर गया तो रामस्वार्थ है तुम्हारी हत्या करवा देंगे, और इस तरह की बात बोल बोल के हमको डराया धमकाया जा रहा है। पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करती है, हमको एकदम मैंने जितना दुनिया का बुरा काम है सब मेरे ऊपर लाद के केस बनाया जा रहा है। डेली एक नया केस 2-3 केस अभी तक हमारे ऊपर माल सलामी थाना द्वारा दर्ज कर दी गई है। हमको अपराधी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है माल सलामी थाना पुलिस। इस संबंध में जो जमीन पे कब्जा दिलाने की बात है तो शनिवार को सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से थाना अध्यक्ष और अंचल अधिकारी के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाना है, और जो आदमी विवाद कर रहे हैं उन्हें भी थाने पे बुलाया जाएगा और वहां पे बुला के सभी के सामने सभी कागजातों के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में अंचल अधिकारी को और